तस्वीरों को लगातार आप देखते जाइए और एक सवाल खुद से कीजिए, क्या यही सरकार आपने इसी दिन को देखने के लिए चुनी थी? सोचिए, युवाओं के कंधे पर एक तरफ धर्म का चोला, धर्म का बोझ, धर्म के ठेकेदार, धर्म के रक्षक बनाकर उनको किस तरीके से बेरोजगार बनाने के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन कुछ छात्र जब अपने संघर्षों के आधार पर सरकार से अपना अधिकार की मांग करेंगे तो सरकार उनका लाठियों से, लात घूसों से, पुलिस की मारपीट से स्वागत करेगी। आइए हम आपको तस्वीर दिखाते हैं प्रयागराज की, उसी प्रयागराज की जिसको उत्तर प्रदेश का एक चहेता क्षेत्र माना जाता है। वहां पे छात्रों का किस तरीके से लाठियों से स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि यूपी सरकार ये दावा करती है कि हम हर साल लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। और सोचिए, रोजगार मांगने युवाओं को किस तरीके से यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार खदेड़ने का काम करी है। सिर्फ इन छात्रों की गलती यह है कि इन्होंने अपने लिए पेपर ठीक से कराने की मांग रख दी। प्रयागराज यूपी में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर पुलिस ने आज लाठियां भाजी। 10,000 से ज्यादा युवा लोक सेवा के सामने इकट्ठा हुए। उन्हें घेरने के लिए पुलिस, पीएसी, आरएफएफ तैनात है। जगह जगह बैरिकेड है। वे पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा एक ही दिन चाहते हैं। तो सोचिए, कैसे छात्रों को जानवरों की तरह मारा जा रहा है, कैसे छात्रों को खदेड़ने का काम किया जा रहा है। पहले ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती 4 साल से धरने पर बैठे हैं। और अब सोचिए, परीक्षा कराने के लिए भी इस देश में धरना देना पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत बनाने की कल्पना देखते हैं। किस तरीके से देश भर में 10,000 से ज्यादा नौजवान आज प्रयागराज यूपी में इकट्ठा है। वे लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली से नाराज हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, चाहते हैं कि पीसीएस, आरओ एआरओ का पेपर एक ही डेट में हो ताकि गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। छात्रों के जनसैलाब के आगे सेवा आयोग का 6 बैरिकेड वाला किला टूट गया। योगी आदित्यनाथ जी, शिक्षा और एग्जाम की बैंड मत बजाइए, बहुत हो गया आप लोगों की मनमानी। प्रशासन बंगले झांकने लगा है। प्रयागराज में जिस तरीके से आज छात्रों का बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, सोचिए, सोशल मीडिया पर भूचाल सा आ गया है और पूरी भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है। छात्रों के विरोध में किस तरीके से इसने 10 सालों तक काम किया, अब छात्र इनकी नाकामियों को एक्सपोज करना चाहते हैं। छात्र अब इनकी चाल को समझने लगे हैं, क्योंकि छात्र बेरोजगारी से अब परेशान हो गया है। कितना सताओगे छात्रों को? अब तो अहंकार छोड़कर छात्रों की बात करो, छात्रों को भविष्य की बात करो। यूपी पीसीएस 2024 परीक्षा, आरओ एआरओ परीक्षा को एक ही दिन शिफ्ट आयोजित किया जाए। छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। हक मांगने पर लाठी से पीटेंगे, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। अपराधियों के सामने घुटने टेकने वाली पुलिस हक खा रहे। यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ अभ्यर्थियों पर लाठियां चला रही है। लाठी चलाने वाले पुलिस ये जान ले कि आपके घर के बच्चे भी इस हक की लड़ाई में लड़ाई लड़ रहे होंगे। तो सोचिए, किस तरीके से प्रशासन जो है वो भरमार छात्रों की धुनाई कर रहा है। ये है उत्तर प्रदेश का विकास, ये है डबल इंजन का विकास। संघर्षों के साए में इतिहास पलता है। वह जवानी जिस दिशा में चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज देश की राजधानी में 25,000 के लगभग छात्र जो हैं वे एग्जिट हुए थे। वो चाहते हैं कि पीसीएस का, आरओ का, एआरओ का एक ही दिन परीक्षा कराई जाए, ताकि उत्तर प्रदेश जिस तरीके से अपनी परीक्षा धांधली के लिए जानी जाती है, उस तरीके की स्कैम से बचा जा सके। मोदी योगी की डबल इंजन सरकार को जड़ से उखाड़ने के लिए ये भीड़ काफ़ी है। पीसीएस, आरओ एआरओ परीक्षा एक ही दिन करानी चाहिए, युवाओं की जायज़ मांग। यह बेहद निंदनीय है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता को इस तरह से तार-तार किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन नाम की एक बीमारी परीक्षाओं को दूषित कर रही है। ये खुला राज। नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल अक्सर परीक्षा परिणामों में हेर फेर करने के लिए किया जाता है। यह अभ्यर्थियों के साथ न केवल अन्याय है बल्कि भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। तो तमाम लोग सोशल मीडिया पर बीजेपी की डबल इंजन सरकार का भंडाफोड़ कर रहे हैं। प्रयागराज में पुलिस बेरोजगार युवाओं पर लाठियां भांज रही है। नौकरियां दे नहीं सकते तो क्या हुआ, लाठियां गोलियां तो बराबर दे रहे हैं।
यूपी पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा के अभ्यर्थियों ने आज प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि दोनों परीक्षा एक ही दिन आयोजित की जाए। तो सोचिए किस तरीके से ये वीडियो लगातार देखते जाइए, प्रशासन कैसे दौड़ा दौड़ा कर छात्रों को मारने का, पीटने का काम कर रहा है, खदेड़ने का काम कर रहा है, और सरकार कैसे सत्ता की मलाई खाने का काम कर रही है। बेरोजगार युवाओं का दर्द सत्ताधारी लोग क्या समझेंगे। सोचिए एक नौकरी की आस में कितना कुछ दांव पर लग जाता है, और एक नौकरी, नियुक्ति पत्र, पेपर, परीक्षा कराने तक को लेके यहाँ के युवाओं को लाठियां खानी पड़ती है, प्रशासन के लात घूसों का सामना करना पड़ता है, सरकार की नाकामियों का भी सामना करना पड़ता है। ये है बीजेपी का विकास, ये है गुजरात मॉडल, ये है मोदी जी का विकसित भारत, ये है योगी आदित्यनाथ जी का भ्रष्टाचार मुक्त राज्य उत्तर प्रदेश। प्रयागराज से दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं कि आपके घर का बेटा, बेरोजगार बेटा, सोचिए परीक्षा देने के लिए भी लाठियां खा रहा है, नियुक्ति पत्र के लिए भी लाठियां खा रहा है। असल में ये सरकार रोजगार देने में फ्लॉप हुई है, और सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए युवाओं पर ताबड़तोड़ हमला करवा रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।